आईसीसी का क्या लेना देना है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ भाई? अपनी औकात में रहो। एक छोटा सा तुम लोगों का 25 लोगों का ऑफिस है, पता है पाकिस्तान गवर्नमेंट कौन है? तुम लोगों के बाप हैं। ऐसी जगह पे ऐसा रॉकेट लगेगा कि 2 कमरे वाला ऑफिस याद भी नहीं रहेगा, पता भी नहीं चलेगा। सिर्फ एक वो जे शॉ का वहां पे जांगिया पड़ा हुआ होगा सीट के ऊपर बचा हुआ, कुछ भी सब कुछ गायब हो जाएगा। ये तो शुक्र करो कि दुबई के अंदर बैठे हुए हो, वहां पर सेफ हो तुम लोग। इंडिया में एक दफा ऑफिस रिलोकेट करके दिखाओ, फिर तुम लोग को बताएंगे कैसे 1.5 कनाल जो आसपास का ना पूरा ऑफिस गायब हो जाएगा। औकात के तुम लोग जो है गवर्नमेंट को जवाब दे रहे हो। ये थे पाकिस्तान के एक इन्फ्लुएंसर और धमकी दे रहे थे कि तुम्हारा ऑफिस उड़ा देंगे। ये नहीं बोला कि मिसाइल से मारेंगे, उड़ा देंगे। मतलब इनके अपने चंपू वंपू पहुंचेंगे जो कि आकर के मतलब जो कि फेमस है पूरी दुनिया में यही काम करते हैं। आप पाकिस्तान को कैसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल बाहर फेंकेंगे? मेरे ख्याल में ये बड़ा मुश्किल होगा। इंडिया वाले लोग कहते हैं अपनी गवर्नमेंट को कैसे बोल रहे हैं, हमने भी रहना है, आपने भी रहना है, आपने बाप बोलने अपनी गवर्नमेंट को। सो कॉमन सेंस सम टाइम इट डजंट। आईसीसी है जिसको मैं बीसीसी कहता हूं, हाँ, उस पर दबाव डाला जा रहा है गोदी मीडिया की जानिब से कि पाकिस्तान को सजा दी जाए। पाकिस्तान में बेचैनी फैलेगी ना तो जनाब चैन आपका भी चैन से आप भी नहीं बैठेंगे। इसलिए कोई भी फैसला करने से पहले आईसीसी को यह देखना है कि आपने बांग्लादेश के साथ जो शुरू किया ना, ये पाकिस्तान एटमी ताकत पीसीबी के साथ धोखा हो गया। हमने जिस भाई के लिए आप कहते हैं हमारा भाई, हमारा बांग्लादेश, हमारा यार, हमारा सज्जन, वो चुप करके बैठा हुआ है। क्या भी रहा कि हम पाकिस्तान के साथ इंडिया के खिलाफ बोले। बांग्लादेश हम तो बड़े आगे बढ़ के बोला था ना कि हम इंडिया के खिलाफ हैं। बांग्लादेश क्यों नहीं बोल रहा है? दोगला पाना चाहिए, मतलब ये डबल स्टैंडर्ड्स। बांग्लादेश चुप करके बैठा है, मजे ले रहा है कि पाकिस्तान गलत काम कर रहा है, तो करने दो। ऑफिशियल आकर बांग्लादेश के किसी बोर्ड सरबराह ने या डायरेक्टर ने किसी ने ये नहीं कहा थैंक यू वेरी मच पाकिस्तान, आपने ये बाइकआउट किया भारत वाला मैच, आप बिल्कुल हमारे साथ खड़े हैं, थैंक यू वेरी मच। हमने जाके बांग्लादेश की मदद किया है। बांग्लादेश कभी नहीं खड़ा हुआ ऐसे पाकिस्तान के लिए, हम ऑलरेडी खड़े हो चुके हैं। हमारे मुल्क में दहशतगर्दी में भारत मुलव्वस है, इंसानी जानों के ज़िया में भी भारत मुलव्वस है, स्पोर्ट्स के अंदर भी भारत। क्या पाकिस्तान ने कोई एक ऐसी जगह बता दी कि जिस पे ये आज से पहले कहा हो कि हम भारत के साथ नहीं खेलेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत इसलिए कि उसने हमसे बदला लेना है, वो जंग तो हमसे हार गया है तो उसने बदला लेना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ये जानबूझ के ये सारा प्लान कर रहा है ताकि पाकिस्तान इसमें कूदे और फिर वो इसी बहाने पाकिस्तान को आइसोलेट करे। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। इसलिए जो मेरी ख्वाहिश ये है कि जी आप वहां रहें, उनके साथ रहें और वहां लड़ें। दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन। अब ये कि वो घुटने टेक देंगे या हो सकता है कि वो स्पॉन्सर्स भाग जाएं, देयर इज अ चांस, मगर वो इतने पावरफुल और पैसा उनके पास इतना है कि वो घुमा सकते हैं। तो जो मुझे ऐसा शक पड़ रहा है, लेकिन दिल से अगर मेरी आप दिल से पूछेंगे तो मैं ये समझता हूं कि हमें बिल्कुल उनको जो है ना बैकआउट करना चाहिए, लड़ना चाहिए। मगर मैं दिमाग से जब सोच रहा होता हूं तो मैं ये सोच रहा होता हूं यार हम अकेले हो गए, हम और बांग्लादेश, तो फिर क्या होगा? तो इसलिए मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान जाए, जाकर वहां पे कुछ करे, जाकर कोई ऐसी चीजें करे कि जो कि बड़ी विजिबल हो, लोगों को नजर आए कि पाकिस्तान जो है बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा है। पीसीबी के साथ धोखा हो गया। हमने जिस भाई के लिए आप कहते हैं हमारा भाई, हमारा बांग्लादेश, हमारा यार, हमारा सज्जन, वो चुप करके बैठा हुआ है। क्या भी रहा कि हम पाकिस्तान के साथ इंडिया के खिलाफ बोले। बांग्लादेश हम तो बड़े आगे बढ़ के बोला था ना कि हम इंडिया के खिलाफ हैं। बांग्लादेश क्यों नहीं बोल रहा है? दोगला पाना चाहिए, मतलब ये डबल स्टैंडर्ड्स। बांग्लादेश चुप करके बैठा हुआ है, मजे ले रहा है कि पाकिस्तान गलत काम कर रहा है, तो करने दो। हम तो फंस गए, ये भी फंसे हम। ये है दोगलापन, मतलब डबल स्टैंडर्ड्स। बांग्लादेश अब चुप करके बोलेगा कि पाकिस्तान को बाहर निकाल दो और वोटिंग हो तो बांग्लादेश आपको साथ नहीं दे, फिर क्या करेंगे आप? जो 2 दिन से बांग्लादेश चुप बैठा हुआ है, उसके बोर्ड वाले आप कह रहे सोया हुआ है, तो उन्हें क्या हमारा साथ देना है? और उनके लिए क्यों भाईचारा दिखाएं? बताइए चीमा साहब आप मुझे। बांग्लादेश जो है अभी इंडिया के साथ अभी देखिए लड़ाई हुई कि हम इंडिया में खेलने कभी नहीं आएंगे, हमने कहा। उसके बाद राइफल शूटिंग टीम भेज रहे हैं। तालियां नहीं चाहिए ऐसे बांग्लादेश के लिए। 48 घंटे से बताइए आप मुझे, बताइए मतलब क्यों सोया हुआ बांग्लादेश, क्यों चुप है पाकिस्तान के लिए? भाई के साथ हम जैसे बांग्लादेश के साथ जाती हुई, बांग्लादेश के साथ आप कहते हैं जाती हुई है, आप कहते हैं बांग्लादेश के साथ गलत हुआ है और आप उस वक्त बोल पड़े। आपके नजदीक जाती हुई और हमारा पीसीबी उस वक्त छोड़ डाल दिया। 48 घंटे से हमने फैसला किया हुआ है और आईसीसी पाकिस्तान के खिलाफ जो है इसे बैठ के प्रोग्राम बना रहा है, स्ट्रेटजी बना रहा है, इन्हें जो है ना इन्हें मदोलो थोड़ा पकड़ के, और बांग्लादेश चुप है। जिस दिन पाकिस्तान की सरकार ने एक्स पर पोस्ट किया था कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो है वो T20 वर्ल्ड कप में तो पार्टिसिपेट करेगी लेकिन वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच को नहीं खेलेगी, उसी रात आईसीसी ने एक मेल भी कर दिया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि आप इस डिसीजन को रिकंसीडर करिए और हमें ग्राउंड्स बताइए, क्या ग्राउंड्स हैं आपके। लेकिन अभी तक टिल टुडे पाकिस्तान की तरफ से कोई भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं किया गया, यानी कि उस मेल का जवाब आईसीसी को नहीं दिया गया। आईसीसी के अधिकारी वेट करते रहे लेकिन कोई जवाब जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आईसीसी को नहीं भेजा गया। अब आईसीसी को भी देखना है दोस्तों, क्योंकि वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, 7 तारीख से वर्ल्ड कप ने शुरू हो जाना है। उसके एक हफ्ते बाद ऑलमोस्ट भारत और पाकिस्तान का मुकाबला भी होना है और उसके लिए सारे इंतजाम भी कर दिए गए हैं। टिकट्स की जो सेल है वो ऑलरेडी डन है। उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं एनआरआईज जो हैं वो विदेशों से जब आएंगे, अमेरिका से, इंग्लैंड से वो आएंगे, तो ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मैच देखने आएंगे, उनका फ्लाइट भी बुक करके आएंगे, होटल भी उनका बुक होगा। तो अगर मैच नहीं होता है तो उनको टिकट का तो रिफंड मिल जाएगा, लेकिन व्हाट अबाउट फ्लाइट टिकट्स एंड होटल्स, उनको तो बहुत भारी नुकसान होने वाला है ना। और उसमें ज्यादातर संख्या इंडियंस की है, पाकिस्तानी तो है नहीं उसमें। पाकिस्तानियों के पास तो इतना पैसा है नहीं कि वो श्रीलंका आएंगे मैच देखने के लिए स्पेशली। खैर ये तो दोस्तों एक अलग बात हो गई, लेकिन अब बताया जा रहा है कि आईसीसी ने एक और कम्युनिकेशन किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ और उनको बोला है कि भाई आपने जवाब क्यों नहीं दिया अभी तक, सबसे पहली बात तो ये। दूसरा ये कि आपके पास 48 घंटे T20 वर्ल्ड कप के शुरू होने से पहले आपको इसका जवाब देना है कि आप खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं, और अगर नहीं खेल रहे हैं तो क्यों नहीं खेल रहे हैं ये आपको बताना पड़ेगा।
दोस्तों आईसीसी की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि भाई आईसीसी ने उनको उस एग्रीमेंट का भी हवाला दिया जिसमें पाकिस्तान ने भी सिग्नेचर किए हुए और इस एग्रीमेंट ये जो एग्रीमेंट है टी20 वर्ल्ड कप के बारे में और उसमें क्लियरली बताया गया है कि पाकिस्तान ने साइन किया हुआ है सारे मैचेस के लिए इंक्लूडिंग इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच। तो पाकिस्तान उस चीज से कैसे पीछे हट सकता है। आईसीसी दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से यह भी जानना चाहती है कि क्या ये सिर्फ इसी टी20 वर्ल्ड कप के लिए लागू हो रहा है या पाकिस्तान सरकार का या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो रवैया है वो आगे आने वाले टूर्नामेंट्स में भी लागू होगा। क्योंकि अभी इन्होंने विमेंस वर्ल्ड कप तो खेला, भारत और पाकिस्तान का मुकाबला कोलंबो में हुआ, अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ, उसमें भी भारत पाकिस्तान का मैच हुआ जिम्बाब्वे में। तो क्या आगे आने वाले जो टूर्नामेंट है आईसीसी के जिसमें कि 50 ओवर वर्ल्ड कप होगा 2027 का, विमेंस टी20 वर्ल्ड कप है, क्या इनमें भी यही चीज लागू होगी कि भारत पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगा? कब तक का है ये सिर्फ इसी टी20 वर्ल्ड कप का है? ये भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी को बताना होगा। साथ ही साथ आईसीसी दोस्तों ये भी जानना चाहती है कि पाकिस्तान सरकार का जो रुख है क्या वो सिर्फ इस टी20 वर्ल्ड कप के लिए है, क्रिकेट के लिए है या बाकी अदर स्पोर्ट्स के लिए भी है? मतलब सिर्फ एक मैच या एक टूर्नामेंट के लिए है या अदर स्पोर्ट्स पर भी लागू होता है, शूटिंग के लिए लागू होता है, जो भी मैचेस है, फुटबॉल पे लागू होता है, कबड्डी पे लागू होता है, औरों पे भी लागू होता है? क्योंकि ये सारी चीजें ओलंपिक चार्टर जो है उसके खिलाफ जाती है। क्योंकि मैं तो बस इतना समझता हूँ मीर साहब, मैं आपको बताता हूँ, यकीन करके माने इसी वक्त तो मजा आ रहा है, इसी वक्त मजा आ रहा है। कैशा जितने मुतनाज़ा हो गए हैं और जितने सियासी फैसले, ये मैं नहीं कह रहा, या काजी साहब नहीं कह रहे, या आप नहीं कह रहे, उनके फैसले बता रहे हैं, फैसले उनके बोल रहे हैं कि उनके फैसलों से सियासत झलकती है, उनके फैसलों से एक खास किस्म की सोच आपको नजर आती है जो खेल में उस तरीके की एक इंतहा पसंदी को शामिल कर रही है और अपने नापसंदीदा ममालिक को साइड पर करने की एक रविश है और इसकी वजह से खेल को खतरात लाहक हैं। इससे पहले भी इंडिया के सरबराहान रहे हैं, लोग आज जगमोहन डालमिया को याद करते हैं, लोग आज बिंद्रा साहब को याद करते हैं, लोग आज श्रीनिवासन को भी याद करते हैं, शरद पवार को भी याद करते हैं, उनके दौर में भी आईसीसी में होते थे वो लोग, लेकिन इस किस्म की शिद्दत पसंदी कभी नजर नहीं आई। और ये शिद्दत पसंदी खास एक सोच का नतीजा है और जब तक आप इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, कम से कम अगर कोई एक गैर जानिबदार होगा, अगर वो फैसला करेगा तो ये बात तो नहीं होगी कि पाकिस्तान से कहेंगे लोग कि जी हमारे खिलाफ हो गया और इसको इसने साइड लिया। इंडिया से अगर कोई फैसला आएगा तो वो कहेंगे भले ठीक ही हो, पाकिस्तान से भले ठीक ही हो, क्योंकि जय शाह की जो वाहिद क्वालिफिकेशन है वो ये है कि वो अमित शाह का बेटा है और उसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है और उसको बैट पकड़ना भी नहीं आता। राहुल गांधी कहते हैं कि उसको बैट पकड़ना भी नहीं आता, वाकई नहीं आता, उसको सिर्फ साजिश करनी आती है और मुस्लिम दुश्मनी आती है और उसने हिंदुत्व सोच जो है उसमें बाकायदा तौर पर प्रिवेल कर रखी है। सर ये बताइएगा कि जो आईसीसी है जिसको मैं बीसीसी कहता हूं, हाँ, उस पर दबाव डाला जा रहा है गोदी मीडिया की जानिब से कि पाकिस्तान को सजा दी जाए। ऑफिशियल आकर बांग्लादेश के किसी बोर्ड सरबराह ने या डायरेक्टर ने किसी ने ये नहीं कहा थैंक यू वेरी मच पाकिस्तान, आपने ये बाइकआउट किया भारत वाला मैच, आप बिल्कुल हमारे साथ खड़े हैं, थैंक यू वेरी मच। या फिर खुदा ना खासा अगर कल हम पर कोई फाइन होता है या आईसीसी कोई सीवियर एक्शन लेता है, जो कि मुझे लगता है कि सैंक्शन वाला मैटर शायद ना हो, बट कोई फाइन या दूसरा कोई भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर मुश्किल आती है, तो क्या बांग्लादेश भी उस आईसीसी की अनाउंसमेंट या जो भी पाकिस्तान पे खुदा ना खासा फाइन होता है, बांग्लादेश कहे कि ये पाकिस्तान पे नहीं है, ये बांग्लादेश पे फाइन है, अब हम भी आईसीसी का किसी इवेंट को नहीं खेलेंगे क्योंकि आईसीसी ने फाइन गलत किया है, तो ऐसी कुछ स्टेटमेंट फिर बांग्लादेश भी देगा। क्योंकि हम तो आई एम प्रीटी श्योर कि बांग्लादेश के लोग इस चीज को बहुत पसंद कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने यूं दोस्तों की तरह, भाइयों की तरह बांग्लादेश के साथ खड़ा हुआ है। मुझे याद, बल्कि मैं बांग्लादेशी काफी जर्नलिस्ट के साथ दिल्ली कम्युनिकेशन करता हूं, तो वो लोग कहते हैं कि बांग्लादेशी आम जो लोग हैं वो बहुत खुश हैं और बड़ा थैंक्स भी कह रहे हैं पाकिस्तान को। बांग्लादेश की मदद किया है, बांग्लादेश कभी नहीं खड़ा हुआ ऐसे पाकिस्तान के लिए, हम ऑलरेडी खड़े हो चुके हैं इस हद तक। हमने मदद तो की है, लेकिन अब आप बताएं ना कि अगर हम अपने मफाद के लिए यहाँ उनको तना छोड़ देंगे तो ये भी ज्यादती होगी। वो कुछ नहीं कह रहे, उनके क्रिकेट बोर्ड ने एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने आईसीसी से कोई एहतजाज नहीं किया। क्योंकि मादी की एग्जांपल्स है कि जब किसी टीम ने बॉयकॉट किया या जो टीम नहीं खेल सकी टूर्नामेंट, उसको आईसीसी ने उसके फंडिंग की कटौती नहीं की, तो बांग्लादेश इसलिए खामोश है कि उसे फंड तो मिलेंगे। लेकिन अब पाकिस्तान का क्या रोल होगा? क्या पाकिस्तान अपनी शराइत मनवाता है आईसीसी के साथ, या पाकिस्तान जो है वो बॉयकॉट के फैसले पर कायम रहता है? अगर पाकिस्तान ने भारत के मैच का बॉयकॉट किया 15 फरवरी को, तो आईसीसी की जो क्लॉज है 16.10.7 उसके मुताबिक कोई भी टीम अगर अपना मैच फोर्फीट करती है तो उसका नेट रन रेट बिल्कुल कम होगा और इस बात को तस्वुर किया जाएगा कि उस टीम ने 20 ओवर खेले, तो उस लिहाज से पाकिस्तान का नेट रन रेट तो बिल्कुल ही कम हो जाएगा, फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। लेकिन अब सोच समझ कर पाकिस्तान ने सारे एस्पेक्ट पे गौर किया होगा, उसके बाद ये डिसीजन लिया है। अब ऐलान हमने कर दिया कि हम भारत से मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन उसके बावजूद नेक्स्ट स्टेप क्या है? उस दिन क्या माहौल होगा, क्या असरात होंगे? इसके अलावा भी कुछ हो सकता है? और देखिए, पाकिस्तान का फरिया पहला मैच जो है वो 7 फरवरी को है नेदरलैंड्स के खिलाफ, 10 फरवरी को पाकिस्तान यूएसए के खिलाफ। मगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से स्टेटमेंट ना आना ना मुझे अजीब फील हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि कल पाकिस्तान पे मुश्किल टाइम आया तो बांग्लादेश निकल जाएगा। एसीसी का मैटर हुआ, बांग्लादेश ने खुल के हमारी हिमायत की, वहां पे मीटिंग हुई और सपोर्ट भी किया, बड़ा चीजें हुई, बट जिस तरह से खुल खिला के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बांग्लादेश के लिए खड़ा हुआ, उनकी लड़ाई है और हम घुसाए हैं बीच में, जिन्होंने पंजाबी से कहते हैं ना, उन्होंने बेलने जैसी बांध दी है बेसिकली, बल्कि हमने तो सर दे दिया ना, खुल के लड़ पड़े हम लोग। सो ये है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कल को बैठक होती है आईसीसी की और इस मुद्दे के ऊपर डिस्कशन होती है, पाकिस्तान से डिमांड किया जाए, तो हम ये नहीं कह सकते कि यार बांग्लादेश को वर्ल्ड कप में वापस लेके आओ, क्योंकि बांग्लादेश वापस नहीं आ सकता। ये डेड एंड बरीड केस हो चुका बांग्लादेश टीम की वर्ल्ड कप में वापसी, ये 2026 में ये नहीं हो सकता कि आप स्कॉटलैंड को बाहर भेजें और वो आए, तो वो तो सही है, बट हमने बेसिकली लड़ाई तो उनके लिए लड़ी।
मतलब बज़ाहिर यही लग रहा है कि हम उनके लिए लड़ाई लड़ी। हमने अभी तक जो भी स्टेटमेंट दिए बांग्लादेश के मैटर के ऊपर कंफ्यूज कर जाते हैं कि शायद ये जब इंटरनेशनल आप रैंकिंग्स को देखते हैं तो उसमें आपको बॉटम ऑफ द टेबल टीम नजर आती है, नंबर 7 की टीम नजर आती है, लेकिन जब आप आईसीसी के इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में इसको देखते हैं तो ये बहुत ही रोबस्ट प्रेजेंस है और एक बहुत बड़ी ब्रांड इक्विटी है पाकिस्तान की। और इंडिया पाकिस्तान के जो मैचेस हैं इनको मार्केटिंग मैचेस कहा जाता है।